सभी चिकित्सक साथियों को नमस्कार। हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल रिसर्च स्टडीज़ में आज पढ़ेंगे न्यूरैल्जिया, स्नायु सूल या इसे तंत्रिका सूल भी कहा जाता है। नाड़ी सूल एक तीखी वेदनीय पीड़ा है जिसे हम लोग न्यूरैल्जिया के नाम से मेडिकल टर्मोलॉजी में जानते हैं। एक अथवा अधिक तंत्रिकाओं या नाड़ियों के साथ उत्पन्न होने वाला दर्द तंत्रिका शूल कहलाता है। एक अन्य रोग के लक्षण मात्र विकार से इसमें दर्द के कारण जो पैर होते हैं वे कितने ही स्थानों पर टपक टपक के जैसे टिसता है ना, हम लोग किसी डिजीज़ में प्रोनाउंस करते हैं टिस, इस डिजीज़ में हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं जिया, GIA। बट न्यूरैल्जिया का टिस से लेना देना है, क्योंकि जब टपकता है दर्द बढ़ता है टिसता है तो उस टाइम पे कई बार दर्द के साथ में जलन देता हुआ दर्द महसूस करता है व्यक्ति। ख़ास तौर पे डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में अधिक देखने को मिलता है न्यूरैल्जिया। इसका दर्द जो होता है बहुत बार दबाने से आराम तो मालूम होता है, लेकिन प्रदाहिक जो इन्फ्लेमेशन पेन की जो तकलीफ़ होती है वो अधिक बढ़ जाती है। रोग के कारण क्या होते हैं इसमें? तंत्रिका के तंत्र शोध के कारण, क्रियात्मक व्यवधान के कारण रोग बहुत बार वंश परंपरागत दोष से शारीरिक और मानसिक दुर्बलता के कारण अधिक दिनों तक मलेरिया किसी व्यक्ति में रहा हो तो ऐसे रोग भोगने वाले व्यक्ति के कारण चोट, वात, कैंसर, बहुमूत्र आदि रोगों के कारण भी उत्पन्न नसों से, नाड़ियों से ये सूल उत्पन्न होता है। अंग से अधिक काम लेना, अधिक मदपान भी एक विशिष्ट कारण हो सकता है। दांत में सर्दी पकड़ी हुई है, दांत में पायरिया हुआ हो, मतलब ट्यूबरकुलोसिस, क्या हो गया भाई, ट्यूबरकुलोसिस दांत का हुआ हो, या फिर गर्मी के कोई रोग हो, इन कारणों से न्यूरैल्जिया उत्पन्न होता है। रोग के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं इसमें? जिस स्थान पर जिस प्रधान स्नायु को लेकर यह दर्द उठता है उसमें सर्वप्रथम झंझनाहट प्रतीत होती है। संबंधित नाड़ी यदि हाथ पैर तक संबंधित है तो काम करते करते या बैठे बैठे ये एकाएक शून्य हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे चींटियां चल रही हैं। दर्द कभी हल्का तो कभी अत्यधिक कष्टदायक होता है। दर्द फाड़ डालने या धुरी धंसने की तरह बिजली की गति की भांति जलन करना और टनटनाना, झंझनाना आदि अनेक प्रकार के हो सकते हैं। दर्द कभी 2 से 4 सेकंड तो कभी 2 से 4 घंटे और कभी कभी 1 से 2 दिन भी व्यक्ति दर्द से तड़पता है। स्नायु का दर्द जो होता है वो कभी कभी स्थान बदल देता है, अर्थात जिस स्थान पर दर्द होता है वहाँ से वो हट करके किसी दूसरे स्थान पर भी हो सकता है। इसमें याद रखने वाली कुछ पॉइंट्स हैं। जब मस्तिष्क स्नायु में यह रोग होता है तब
उग्र अवस्था में नींद ना आना, खास तौर पे नींद नहीं आती है रोगियों को, और कभी कभी बड़बड़ाते भी हैं। रोग की जो पहचान है, लक्षणों के आधार पर रोग की पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होती है। सर्दी हुआ है बहुत जोर से, इसलिए पढ़ा भी नहीं पा रहा था। अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा था, बट फिर चालू हो गई सर्दी। स्नायु शूल की जो चिकित्सा विधि है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। मल जो मूल कारण जो है रोगी का, उसको दूर करना चाहिए। नाड़ी संस्थान से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नर्व पेन ड्रॉप आती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये सबल बनाने के साथ साथ में यथेष्ट प्रयत्न करता है कि पेशेंट का जो नर्वाइन है वो पेन ना करे। तीव्र अवस्था में व्यक्ति को पूर्ण विश्राम देना पड़ता है। पीड़ा की जो लक्षणिक चिकित्सा होती है वो देनी होगी। विटामिन B1 और विटामिन B12, मारियो सेल स्टिक आप यूज़ कर सकते हैं। मारियो सेल केयर स्टिक जो आती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ब्लडॉक्स स्प्रे यहाँ पे आता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। A3BE का आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डोज भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। S1 खाने से पहले और S10 खाने के बाद भी आपको यहाँ देना होगा ये। और जब पीड़ा की स्थायी समाप्त हो जाए, इस जो उसकी टाइमिंग होती है वो बढ़ने लगे, तो जो स्टिक का एप्लीकेशन है वो बंद नहीं करना है, वहाँ कंटिन्यू वे में रखना है। कुछ दिन तक बिल्कुल चलाना है, 2 से 2.5 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं डिजीज़ ठीक होने के बाद। इससे क्या स्टेबिलिटी आएगी और पेन जो है वो दोबारा रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, रिटर्न नहीं आएगा। इसकी रिटर्निंग की जो प्रोसेस होती है वो घट जाती है उस अवस्था में। ख़ास तौर पे जब हम लोग इस डिज़ीज़ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आता है रोग का परिणाम। कभी कभी रोगी को दर्द इतना तीव्र होता है कि उसे अत्यधिक कष्ट झेलना पड़ जाता है। तो ऐसी अवस्थाएं जब व्यक्ति को न्यूरल्जिया में सहायक उपचार, हमने चिकित्सा विधि बताई। अब बात हो रही है चिकित्सा या जो सहायक उपचार होनी चाहिए चिकित्सा के साथ साथ में। सहायक उपचार में रोगी को सर्दी एवं जो सीलन वाली जगह होती है वहाँ से सुरक्षा देनी होती है, क्योंकि सीलन वाली जगह अगर हम उसको रखते हैं तो ख़राब होगा। रोगी को गर्म कपड़े पहनाने होते हैं और हल्का एक्सरसाइज जिससे बॉडी हीट हो सके देते हैं। दूध अधिक से अधिक मात्रा में पिलाते हैं और पौष्टिक चीज़ें खाने को देना चाहिए। अगर ये डिज़ीज़ हेरिडेटरी है, मतलब आपके माँ पिताजी को भी था, आपके दादा दादी को भी था और वैसे कंडीशन में आया है, और अगर महिलाएं हैं तो महिलाओं में उनके मम्मी पापा से या उनके दादा दादी से, उनके नाना नानी से अगर ये आया है तो उस कंडीशन में हेरिडेटरी आनुवांशिक मानते हैं। और कई बार जहाँ पे प्रभावित भाग होता है वहाँ पे रुई को गर्म करके बांधने की भी प्रोसेस पहले हुआ करती थी, और कई बार देखा जाता था कि यहाँ पे पेन वाले स्प्रे को भी व्यक्ति अप्लाई करता था, बट कई बार इससे उल्टा दर्द बढ़ जाता था। और जहाँ पे ऐसी कंडीशन आती थी कई बार इलेक्ट्रिक की सिकाई भी सुनते थे, बट सुनते थे इसलिए क्योंकि इसका रेमेडीज़ नारायण हर्बल स्पाइसरी के द्वारा निर्मित पहले से है।
आप चाहें तो इस प्रोडक्ट को लेकर के पेशेंट को यूज़ करा सकते हैं। नी में पेन है तो नी का ड्रॉप पिलाइए। अगर लग रहा है कि यूरिक एसिड वजह से है तो यूरिया क्रसर ड्रॉप दीजिए। अगर लग रहा है कि नहीं ब्रेन के किसी कांटेक्ट के वजह से न्यूरल्जिया जनरेट हुआ है बॉडी में, तो वहाँ पे आप ब्रेन टॉनिक दे सकते हैं। बट अगर लग रहा है कि नहीं ये ब्रेन का मामला नहीं है और न्यूरल्जिया जो है वो नर्वाइन तरीके से आई है, तो वहाँ पे नर्व पेन ड्रॉप आप यूज़ कर सकते हैं। पीने के लिए नर्व पेन दे रहे हैं तो आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए ऑर्थो स्प्रे का सहारा लेना होगा। या आप 38 रेमेडीज़ में बात करते हैं तो F2, A2 और WE आपके काम का है। S1 खाने से पहले और S10 खाने के बाद दिया जा सकता है। अगर आप बात करते हैं कि 38 रेमेडीज़ के अलावा अगर स्टेबिलिटी मेडिसिन्स की बात करें तो दोनों कंडीशंस को मैंने आपको बता दिया है। न्यूरल्जिया में आप जैसा रिज़ल्ट चाहते हैं उसके अनुसार आप स्टेबल्ड रेमेडीज़ नारायण हर्बल से परचेज़ भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे ये प्रोडक्ट्स भारी मात्रा में सस्ते दरों पे प्राप्त हो जाए, तो बेहतर विकल्प है कि आप 17 नवंबर 2024 को वाइल्ड फायर होटल भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में होने वाले कार्यक्रम को अटेंड कीजिए। इस कार्यक्रम को अटेंड करने की 2 क्राइटेरिया है। अगर आप बेस मेथोडोलॉजी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में 20,250 जमा करना होगा। कैंसरस वे में आकर के अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 36,000 रुपये जमा करना होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 1 प्लेस 1 डीलर प्रोग्राम अटेंड करने के लिए जुड़ना है, जिसमें 71,500 के प्रोडक्ट्स प्राप्त होंगे, रहना खाना आपका फ्री होगा, तो वहाँ पे आप 10,250 रुपये जमा करके इस कार्यक्रम को अटेंड कर सकते हैं। ये कार्यक्रम 17 नवंबर 2024 को छत्तीसगढ़ भिलाई में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो प्रोडक्ट की लिस्ट है आप चाहें तो उसको 9407761264 पे व्हाट्सअप करके भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा में 2 नंबर और हैं, 6267726860 पे भी आप व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक नंबर और है 9904248934, आप इस पे भी व्हाट्सअप करके जानकारी प्रोडक्ट की लिस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी आप सभी से इसकी अपेक्षा ज़रूर करता हूं कि क्लास का कमेंट के माध्यम से सूचित करें। करते रहना चाहिए क्योंकि आप कैसी क्लास चाहते हैं उसका उल्लेख यहीं से प्राप्त होता है। तो जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।